हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स आज हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर। तो चलिए देखते हैं क्या है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। कुल क्षेत्र जिसका कितना है तो 57 लाख। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो ये 32 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितना हो गया तो ये हो गया 100 से लेकर 150 किलोमीटर हो गया। एक मिनट, ऐसे में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जूम समृद्ध समृद्ध मृदा मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन क्या है तो विशाल मैदान का विभाजन प्रमुख छह भागों में किया जा सकता है। जैसे प्रथम क्या हो गया भावर, उसके बाद दूसरा तराई, तीसरा हो गया बागर, चौथा हो गया खादर, उसके बाद खादर को ही कहते हैं हम लोग क्या कछाड़ी कहते हैं, और रेह हो गया कल्लर और डेल्टा। भावर प्रदेश क्या है देखते हैं। भावर प्रदेश यह शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों जलोढ़ पंख का निक्षेप करती है, जिसे भावर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है। यह नदियाँ लुप्त हो जाती है तराई प्रदेश क्या है भावर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भावर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है तराई प्रदेश कहलाती है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। तो यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होते हैं। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्रणाली पाए जाते हैं। यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है। कॉप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला हो गया खादर, दूसरा हो गया बागर। तो पहले हम लोग खादर को देखते हैं। जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुँचता है। तो खादर क्या है जहाँ पर खादर मिट्टी किसको कहते हैं तो जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुँचता है। इसे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछाड़ी प्रदेश कहते हैं। प्रति वर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इसका रंग हल्का तथा बालू व कंपन युक्त है। बागर मिट्टी प्रदेश उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियों की ढाल का जल नहीं पहुँच पाता है। अतः यहाँ पुरानी काप मिट्टी ही पाई जाती हैं। रेह क्या है तो बागर मिट्टी के क्षेत्र में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी हुई होती है। इसे ही रेह या कलहर कहते हैं। यह यूपी तथा हरियाणा पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र
नदियों ने अपने मुहानों के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। अब क्या है? उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। सिंधु तंत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन पांचों नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब क्या है? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। जैसे सिंधु और झेलम का दोआब, सिंधु सागर दोआब, झेलम और चिनाव का दोआब, चांज दोआब, चिनाव और रावी का दोआब, रचना दोआब, रावी और ब्यास का दोआब, ऊपरी दोआब, बारी दोआब, ब्यास और सतलज का दोआब, बिस्त दोआब। अब गंगा के मैदान के बारे में देखते हैं। यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। तो गंगा का मैदान किसे कहते हैं? तो यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप किया द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है। भू आकृतिक दृष्टि से बागर और खादर इसके दो भाग हैं। मैदान को निम्न तीन भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान दिल्ली से इलाहाबाद, पश्चिमी यूपी। मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का यूपी, बिहार। निम्न गंगा का मैदान गंगा को डेल्टाई प्रदेश बिहार और प्लस बंगाल। ऊपरी गंगा का मैदान विस्तार कहाँ से है? पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में विस्तृत। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, राम गंगा, गंडक, घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान विस्तार हो गया। यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। निम्न गंगा का मैदान विस्तार। हिमालय की तलछटी से लंबा कर गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में है। विस्तार कहाँ है? गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ है? तो हिमालय की तलछटी से लंबा कार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा
पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप एवं तराई का क्षेत्र द्वाब कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह तीन ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्माण द्वीप है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं।